शेर के जैसे दहाड़ेगा, और जो इसका सेवन, जो इसको पिएगा नहीं, वो जानवरों के भांति व्यवहार करेगा। वही बात है कि अगर शिक्षा आप में हो जाता है तो आप कहीं भी शेर के जैसे दहाड़िएगा, कहीं भी किसी से आमना सामना एकदम सीना से सीना लगा कर कीजिएगा। इसीलिए आप लोग जहाँ पर यानी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं तो पहले शिक्षा कैसे पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और उस पर अमल कीजिए। दूसरा बात है, दूसरा महत्वपूर्ण बातें है वो है संस्कार, कि आप कितना भी शिक्षा हासिल कर लेते हैं, भले ही कितना भी डिग्री हासिल कर लेते हैं, आप में संस्कार नहीं होता है तो शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर किसी का पिताजी अगर किसी को डॉक्टर बना देते हैं, बीएड करा देते हैं, इंजीनियरिंग करवा देते हैं, और वो करने के बाद भी उस बच्चे में अगर संस्कार नहीं होता है तो अपने माता पिता का कदर नहीं करता है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना जरूरी है, जो आप लोगों में भी होना चाहिए। ये बातें आप ध्यान में रखें, नहीं तो शिक्षा है ही, अगर संस्कार नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। और तीसरा मुख्य बातें हैं संगति। शिक्षा और संस्कार के साथ साथ आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। अगर संगति आपकी अच्छी नहीं है तो शिक्षा और संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है बाबू। इसीलिए आपकी संगति एकदम बिल्कुल अच्छी होना चाहिए। जैसे लोगों की संगति होगी वैसे आप भी बन जाएंगे। अगर जानवरों की संगति करेंगे स्वाभाविक जानवर के जैसे बन जाएंगे। इसीलिए आप लोगों ये ध्यान दें कि संगत ऐसे लोगों के साथ करें जिनसे हमें कुछ अच्छा चीज सीखने को मिले, संस्कार सीखने को मिले, शिक्षा सीखने को मिले। ये बातों को ध्यान में रखकर ही संगति हम करें। संगति यानी कि एक रामायण में भी कहा गया है कि जैसा संगति वैसा भक्ति। तो ये बात ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, और शिक्षा, संस्कार, संगति, इसके साथ साथ आप में क्या होना चाहिए? एकता। अगर एकता नहीं होता है आप में यूनिटी। देखिए, आज यहाँ पर जो कुछ भी डेकोरेशन है, जो कुछ भी है, किसी एक सिंगल आदमी ने नहीं किया है, सबों ने मिलकर किया है। सबों ने मिलकर किया है तो कर हो गया है। आप लोग चौथी पांचवी के क्लास में पढ़े होंगे एकता के बारे में कि एकता क्या है, कि किसी एक वृद्ध आदमी होता है जिसका 4 पुत्र होते हैं। चारों जो होते हैं अलग अलग कार्य में, मतलब सब कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा। उनके पिताजी जब वृद्ध हो जाते हैं तो 4 को अपनी अपनी जिम्मेदारी देते हैं कि तुम्हारा ये काम है बाबू, तुम ये करो। अब मैं ये काम में नहीं सकता हूँ, कृषि कार्य करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं सकते हैं कि अब तुम अपना ये काम करो। तो सब कहते हैं मैं नहीं करूंगा, बड़े भैया के कहिए, अब मैं नहीं करूंगा, छोटे भैया को कहिए। ऐसे सब एक दूसरे का सब एक दूसरे का एक कर रहे थे कि मैं नहीं करूँ, एक दूसरे पर टाले जा रहे थे। यानी कि सब में अखंडता उत्पन्न होते चला गया। और सबों ने क्या किया कि अलग अलग कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग रहना चाहता हूँ। ऐसे करके सब क्या अलग अलग हो गया। पहले एक चूल्हा जलता था, 4 चूल्हा जल रहा है। एक चूल्हा में जितना खर्च है उतना ही 4 चूल्हा में खर्च है। जितना अगर खाना बनाना हो तो क्या धनिया जो कुछ भी यानी खाना का सामग्री होता है, एक आदमी के लिए जितना चाहिए उतना 4 आदमी के लिए भी चाहिए। थोड़ा बहुत ज्यादा कम बेस होता है, लेकिन 4 चूल्हा जलेगा तो गैस पर तो उतना ही जलेगा, जलावन तो उतना ही लगेगा। तो ऐसे करके तो सब में क्या हुआ, अलग करने की बात हुई। तो उनके पिताजी जब सुनते हैं तो कहते हैं हमारे जीते जी तुम अगर ऐसे हो जाओगे, ऐसे कर लोगे तो क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ एकता के पाठ पढ़ा कर जाते हैं ताकि अपने जीवन में ये सब आपस में मिलजुल कर रहे। तो उन्होंने क्या किया कि चारों लड़का को बोला कि 4 लकड़ी लेकर आने के लिए, और सबको यानी सब लेकर आया और सब लकड़ी को एक साथ कर दिया। अब बोला किसी एक को इसको तोड़ कर देखो टूटता है कि नहीं। यानी कि सबों ने, चारों भाई ने कोशिश किया लेकिन किसी से
नहीं टूटा। तो देखा यानी कि वहां पर कहे कि देखिए एकता में क्या बल है। अब फिर से उसे अलग अलग करके तोड़ने के लिए दिए तो सबने आसानी से तोड़ दिए। तब कहा कि अगर तू अलग हो जाता है तो तुझे कोई भी तोड़ देगा। इसीलिए आप लोग शिक्षा, संस्कार और संगति अच्छी के साथ साथ एकता भी बनाए रखें। एकता यानी कि जैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, काला गोरा के नाम पर भेदभाव करके क्या हम ये भेदभाव जो होता है हमने क्या होती है अखंडताएं उत्पन्न होती है, जो हमें क्या करता है पूरी तरह से कमजोर बना देती है। तो ये बात हमें ध्यान में रहनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं वो 5वां बात है, शिक्षा हो गया, संस्कार हो गया, संगति हो गया, एकता हो गया। और ये सब करते हुए और ऊपर कर अगर आप अपने जीवन में